स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और आज है जून महीने की दूसरी तारीख। आज से शुरू कर रहा हूँ मैं ग्राफ्टिंग करना, वो भी बगनविलिया फ्लावर प्लांट की। अब करते हैं काम की बात। और ये जो आपके सामने प्लांट रखा है, इस रूट स्टॉक में किया है मैंने डबल ग्राफ्टिंग, क्योंकि इस रूट स्टॉक में दो ब्रांच निकला हुआ था। पहला ब्रांच ये था और दूसरा ब्रांच यहाँ पर है। अब बात करते हैं इस प्लांट में कैसे कैसे रंग के फ्लावर आएंगे। पहले ब्रांच में आएगा रेड कलर का फ्लावर और दूसरे ब्रांच में आएगा ऑरेंज कलर का फ्लावर, जो दिखने में बड़े अच्छे लगेंगे। अब मैं दोनों ग्राफ्टिंग से टेप खोलता हूँ और चेक करते हैं कि हमारी ग्राफ्टिंग कैसे जुड़ी है। और मैंने ये ग्राफ्टिंग किया था 7 महीने पहले। ग्राफ्टिंग होने के बाद मैंने इस ग्राफ्टिंग से टेप नहीं हटाया था, और मेरा मानना है कि ग्राफ्टिंग के बाद टेप को हटाना चाहिए 6 या 7 महीने बाद निकालना चाहिए टेप। और 6-7 महीने बाद टेप खोलने से ग्राफ्टिंग हमारी बहुत अच्छी जुड़ जाती है, और अच्छी तरह जुड़ने के कारण ये ग्राफ्टिंग तेज हवाओं से भी अपनी बचाव कर लेती है। अगर हम इस ग्राफ्टिंग को 4 महीने बाद खोले तो ग्राफ्टिंग तो जुड़ जाएगा वो भी अच्छी तरह, पर वो ग्राफ्टिंग इतना मजबूत नहीं होगा जो कि तेज हवाओं को सहन कर सकेगा। अब मैंने इस ग्राफ्टिंग से टेप खोल दिया है और हमारी ग्राफ्टिंग बड़ी अच्छी जुड़ी है। अब चेक करते हैं दूसरी ग्राफ्टिंग को। और हमें इस ग्राफ्टिंग के ऊपर से टेप हटाना भी ज़रूरी है। अगर इस टेप को हम 6-7 महीनों में नहीं हटाए तो ये टेप रूट स्टॉक के अंदर तक धंस जाता है, फिर ये रूट स्टॉक कमज़ोर हो जाता है। जब कभी तेज हवा आई तो ये ग्राफ्टिंग टूटने का डर होता है। इसीलिए मैं इस ग्राफ्टिंग में 6 या 7 महीने ये टेप लगाए रहता हूँ। अब मैंने इस ग्राफ्टिंग के ऊपर से टेप हटा दिया है। अब देखते हैं ग्राफ्टिंग कैसे हुआ है। और इस जगह तो बहुत ही बढ़िया ग्राफ्टिंग हुई है। अब करते हैं काम की बात। तो मुझे इस प्लांट को शेप में लाना है, क्योंकि इस प्लांट की ब्रांच बड़ी लंबी लंबी हो गई हैं। जैसे कि ये ब्रांच बड़ी लंबी है और ये वाली ब्रांच भी लंबी है, तो मैं ग्राफ्टिंग के लिए ये साइन लूँगा। अब हमें साइन भी मिल गया है। अब हमें चाहिए रूट स्टॉक, तो रूट स्टॉक मिलेगा हमें यहाँ पर। और मैंने इस रूट स्टॉक की कटिंग किया था 4 महीने पहले। अब ये रूट स्टॉक तैयार है ग्राफ्टिंग के लिए। और मैंने इस रूट स्टॉक को रखा था 4 महीने, इसलिए कि इस रूट स्टॉक की रूट अच्छी तरह बने, क्योंकि हमें रूट स्टॉक में अच्छी जड़ चाहिए। अब इस जगह से 2 रूट स्टॉक लेके चलते हैं। और मैंने ग्राफ्टिंग के लिए 2 रूट स्टॉक ले लिया है। अब मुझे ग्राफ्टिंग करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। पहले तो मुझे चाहिएगा ये कटर, उसके बाद मुझे चाहिए ये सुतली, फिर मुझे चाहिए होगा ये टेप, टेप के बाद चाहिए मुझे ये पॉलीथीन, और लास्ट में चाहिए मुझे एक प्लेट। अब मेरे पास सारा सामान है ग्राफ्टिंग करने के लिए। अब करते हैं इस रूट स्टॉक में काम। पहले तो मैं इन दोनों रूट स्टॉक के सभी ब्रांचों को काट दूंगा। सभी ब्रांच हटाने के बाद मैं लगाऊंगा इस रूट में फ्रेश कट। और मैंने दोनों रूट में लगा दिया है फ्रेश कट। अब हमें चाहिए होगा साइन, तो मैं यहाँ से लूँगा साइन, क्योंकि ये ब्रांच बहुत लंबी है और ये ब्रांच दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैंने ये बड़ा ब्रांच काट दिया है। ब्रांच काटने के बाद प्लांट अच्छा लग रहा है। और मैंने साइन भी ले लिया है। अब मैं साइन के सारे पत्ते और कांटे हटा देता हूँ। और मैंने इस साइन से सारे पत्ते हटा दिए हैं। अब इस साइन को रखते हैं इधर, क्योंकि मुझे करना है इस रूट में काम। पहले तो मैं साइन के ऊपर हिस्से में एक कट मारूंगा, और वो कट होगा 1 इंच गहरा। और मैंने इस रूट के ऊपर मार दिया है कट। अब इस कट में लगाना होगा मैं साइन। तो करते हैं साइन को तैयार। पहले तो मुझे साइन में वी शेप बनाना होगा। उसके लिए साइन में मुझे तिरछा कट मारना होगा, और दूसरी तरफ भी तिरछा कट मारना होगा। अब हमारा साइन तैयार हो गया है। अब बैठाते हैं साइन को रूट के पर, और ये साइन अच्छी तरह बैठ गया है रूट के पर। मैं इस साइन को 3 बार काटूंगा, क्योंकि साइन बहुत लंबा है।
और मैंने इस रूट स्ट्रोक में लगा दिया है साइन, जो कि फ्लावर देगा रेड कलर के। अब उसी रूट स्ट्रोक में दूसरी तरफ एक कट मारेंगे। यहाँ लगाना है हमें ऑरेंज कलर के फ्लावर देने वाले साइन को। अब मैंने इस रूट स्ट्रोक में लगा दिया है सभी साइन। अब मुझे चाहिए होगा टेप। टेप मैं रूट स्ट्रोक में अच्छी तरह लपेटूंगा ताकि हवा ना घुस सके इस जॉइंट में। और मैंने इस जॉइंट में लगा दिया टेप अच्छी तरह। अब है बारी उस प्लास्टिक की, तो उस पॉलिथीन से मैं कवर कर देता हूँ ग्राफ्टिंग को। अब है बारी उस पॉलिथीन को बांधने का, तो मैं पॉलिथीन को भी टाइट से बांध देता हूँ ताकि इस पॉलिथीन के अंदर भी ना जाए कोई हवा। और मैंने एक ग्राफ्टिंग तैयार कर दिया है। अब मैं दूसरी ग्राफ्टिंग को भी इसी तरह तैयार कर देता हूँ। और मैंने लास्ट ग्राफ्टिंग के ऊपर भी ये पॉलीथिन चढ़ा दिया है। अब करना है मैं इंतज़ार, वो भी 1 महीने का। वैसे तो इस ग्राफ्टिंग में 20 से लेकर 25 दिन तक न्यू शूट निकल आता है, पर मैं 30 दिनों तक वेट करता हूँ। फिर मैं पॉलीथिन खोलता हूँ धीरे धीरे करके। अब मैं इस ग्राफ्टिंग को अपने शेड हाउस के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि हमें बचाना है डायरेक्ट सूरज की रोशनी से। अगर हम इस ग्राफ्टिंग को सीधी धूप के नीचे रखें तो जो हमने साइन लगाया है वो सूखने का डर होता है, इसलिए मैं सभी ग्राफ्टिंग को रखता हूँ अपने शेड हाउस के अंदर। अब मैं इस ग्राफ्टिंग की अपडेट आप लोगों को 20-25 दिनों बाद देता हूँ। अब मैं ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।